दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट में जो है कहीं ना कहीं एक गिरावट का माहौल रहा है। थोड़ा सा जो डाउ जोन्स की तेजी के बावजूद जो है ऊपर के तरफ जरूर हम खुले, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला है। रेपो रेट्स जो हैं वो बिल्कुल अनचेंज्ड हैं, बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। तो ये चीज जो है नेट टू नेट आप कह सकते हैं एक फ्लैट न्यूज है, ना ही पॉजिटिव, क्योंकि रेट कट्स नहीं हुए हैं और ना ही रेट्स बढ़े हैं, तो नेगेटिव भी नहीं है। तो नेट टू नेट ये फ्लैट सा मामला है भाई। लेकिन अगले हफ्ते क्या होगा? क्या मार्केट एक बड़ी चाल लाएगा? क्या जो है गिरावट तो नहीं आ सकती है, या फिर जो है अब की बार 16,500 के भी पार जाएगा क्या? चर्चा करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और स्टॉक्स की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। 17,000 से ज्यादा लोग पहले से टेलीग्राम पे हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। 17,000 प्लस मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, पहली चीज जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक अच्छी तेजी आई थी, तो वहां पर जो है, और डाउ फ्यूचर्स हल्के से नेगेटिव थे, मेरे ख्याल से शायद 60 पॉइंट। तो नेट टू नेट जो यूएसए का मामला था वो पॉजिटिव था। तो हमारी उम्मीद थी कि एक शुरुआत पॉजिटिव होनी चाहिए मार्केट में, ऊपर के तरफ जो है शुरुआत होनी चाहिए। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई मार्केट में, थोड़ी ऊपर की तरफ चाल भी आई, लेकिन 10 बजे के बाद जो है कहीं ना कहीं पॉलिसी के बाद जो है मार्केट में एक गिरावट हुई। एक 100 पॉइंट के आसपास की अच्छी खासी, एक 16,200 पे एक छोटा सा सपोर्ट था, कोई बड़ा तो नहीं, उसे थोड़े ऊपर से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके पूरे दिन भर फंसा रहे भाई, पूरे दिन भर फंसा रहा है। अगर शुरुआती 1 घंटों में अगर आपने अपना नोट छापना हो तो छाप लिया, अगर नहीं छापा तो फिर जो ऑप्शन बायर्स के, तो मेरे ख्याल से जो स्कैल्पिंग करते हैं तो वो तो कुछ पॉइंट जरूर निकाल पाए होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ रहे, क्योंकि पूरे दिन भर जो है मार्केट दायरे में रहा है। कोई बड़ी चाल नहीं आई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। होता है भाई, मार्केट 70% टाइम रेंज बाउंड या ऐसे ही फंसा रहता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जब 2-3 दिन मार्केट ऐसे फंसा हुआ रहे, आपको तीसरे चौथे दिन एक बड़े चाल के लिए खेलना है, और 21 ईएमए का इस्तेमाल उस दिन अच्छा होगा, याद रखना है। बड़े चाल तो 2-3 दिन इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा जो है फंसा रहे, मार्केट रेंज में रहे, तब ये काम करेगा। नहीं तो आपको मैंने बताया भी, ये 21 ईएमए काम करता है सिर्फ 30% टाइम, लेकिन जब करता है अच्छे से छपाई कराता है। ये चीज आपको याद रखनी है भाई। तो 2-3 दिन बाद 21 ईएमए अपना कमाल दिखा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, अब मार्केट में क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करते हैं। कहां सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है। देखिए, यहां पर जो है सबसे पहले विक्स एक बार चेक कर लेते हैं। जो विक्स है वो उसमें फिर से गिरावट है, 12 के आसपास वो आ चुका है, फिर से एक गिरावट है। तो ठीक है भाई, मार्केट में उतना पैनिक नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दूसरी चीज, जो राइटर्स कहां पर बैठे हुए हैं, अब बिग प्लेयर्स कहां पर है? 16,000 पर अभी पुट राइटर्स यानी तेजी वाले 16,000 के आसपास है इस हफ्ते की एक्सपायरी में। मंदी वाले 16,500 के आसपास हैं इस हफ्ते की एक्सपायरी में, यानी कॉल राइटर 16,500 16,500 पे, पुट राइटर 16,000 के लेवल पे। चीज आपको याद रखना। एक चीज मैं आपको बता दूं, राइटर्स हर जगह होते हैं, लेकिन मैं वैसे लेवल की बात करता हूं जहां पर एक तो अच्छी खासी राइटिंग है, और दूसरी चीज कुछ टैक्टिकल राइटर्स बैठे रहते हैं, कुछ लॉजिक रहता है उनका कि 16,000 पहले रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बन जाएगा। तो वैसे ही हम लेवल की हम चर्चा करते हैं। राइटिंग में भी सब कुछ हम नहीं देखते हैं भाई, मार्केट में हर चीज देखने से कोई फायदा नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, अब चलते हैं चार्ट्स पर, क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा सिर्फ हमको एक दायरा बताता है, वो हमको ये नहीं बताता है खेलना कैसे है। खेलना तो सिर्फ ये चार्ट बताएगा भाई, कैंडल वाला चार्ट बताता है कि खेलना कैसे है। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए, पहली चीज, मार्केट में रेजिस्टेंस कहां पर एक दिख रहा है, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा 16,350 के आसपास कुछ जो है एक छोटा सा रेजिस्टेंस है मार्केट में। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,350 के आसपास एक निफ्टी में छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सपोर्ट कहां पर? देखिए, सपोर्ट जो है मार्केट का 16,100 के आसपास है, लेकिन ये 16,100 सपोर्ट तभी रहेगा अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने लग जाए तब, यानी कि फ्लैट टू नेगेटिव शुरुआत हो, पिटाई चालू हो जाए तब। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट एक गैप अप दिखाता है, एक ऊंचाई की तरफ खुलता है, तो मेरे ख्याल से हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है 16,250 यानी जहां आसपास इसने बंदी दी है,
जहां ये बंद किया है यही सपोर्ट बन जाएगा भाई, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऊपर खुलता है 50 पॉइंट और शुरुआती 2-3 मिनट में पिटाई नहीं होती है, गिरावट नहीं होती है, तो ये जो 16,250 240 के आसपास का जो जोन है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, यही वाला एरिया सपोर्ट बन जाएगा, नीचे का काम नहीं है। अगर टूटा सपोर्ट तो पिटाई होगी, फिर 16,100 सीधे पिटाई भाई, सपोर्ट टूटा तो पिटाई होगी, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,100 के दर्शन भी आपको करने को फिर दिख जाएंगे, लेकिन अदरवाइज जो है ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत होती है मंडे को, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और रेजिस्टेंस पहला कहां पर टकराएगा, 16,350, ये कोई बड़ा वाला रेजिस्टेंस नहीं है भाई, हल्का सा है, लेकिन फिर भी मार्केट में हल्के रेजिस्टेंस में भी देखना है। अगर वहां से पिटाई चालू हो जाए ग्रीन रेड कैंडल बनके, तो फिर गिरावट होगी, इसमें कोई शक नहीं, रेजिस्टेंस के आसपास। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बन जाए, लेवल निकल जाए, और फिर ऊपर की तरफ चाल आती है, चीज आपको याद रखनी है। लेकिन यहां पर जो है अब चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी के पास चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी फ्लैटिश सा माहौल रहा है, बैंक निफ्टी में भी कुछ बैंकिंग शेयर दौड़े हैं, तो कुछ में गिरावट का दौर रहा है। बैंक निफ्टी ठीक ठाक है भाई, दायरे में ही फंसा हुआ है। अब बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस आपको देखिए, पहला शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस 36,100 के आसपास कुछ है, शॉर्ट टर्म, बड़ा वाला नहीं है, ये बड़ा वाला नहीं है भाई, ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है, यानी कि ये निकल भी सकते हैं, अगर यहाँ पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बने और निकाल दे तो फिर ये वहां पर जो है रेजिस्टेंस निकल भी सकता है। लेकिन 36,100 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस पहला चार्ट पर दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, चीज आपको याद रखनी है। और सपोर्ट कहां है भाई बैंक निफ्टी का, 35,500 के आसपास, 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुल जाता है तो फिर सपोर्ट कहां है, तो फिर सपोर्ट बदल जाएंगे। 35,000 मेरे ख्याल से 800 का जो जोन है यही सपोर्ट का काम कर जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुलता है, थोड़ा टिक जाता है, 35,800 का लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अदरवाइज 36,100 एक छोटा रेजिस्टेंस है, बड़ा नहीं, हमेशा याद रखना है, ये बड़ा वाला नहीं है, ये चीज हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई, कि सपोर्ट बड़ा वाला है, रेजिस्टेंस बड़ा वाला है या छोटा वाला है। छोटा वाला निकल जाता है और कई बार निकलता भी है, लेकिन रेजिस्टेंस है, तो वहां पर अगर आपको ग्रीन रेड कैंडल दिख जाए, तो जैसे यहां पर है मान लीजिए, और पिटाई चालू हो गई, तो वहां पर एक छोटे स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है भाई, छोटा स्टॉप लॉस लेके काम करना है, ताकि गलत हुए एक बार कोई बात नहीं, एक अच्छा प्रॉफिट वो कितने लॉसेस को कवर कर सकता है अगर आप छोटे स्टॉप लॉस और टैक्टिकल स्टॉप लॉस, सही स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, सही जगह पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, अदानी पावर के पास चलते हैं। काफी आप लोगों की डिमांड थी, ये काफी दिनों से इसमें गिरावट थी, 160 के आसपास से एक तरफा गिरावट इसमें आई है, अंत में जाकर के 85 के आसपास कुछ इसका सपोर्ट था, और आज इसने पलटी मारी है मेरे ख्याल से 87 के आसपास से, 87 के आसपास से इसने पलटी मारी और एक अपर सर्किट के तरफ ये गया है। पता नहीं भाई रिजल्ट थे या क्या चीज है, कोई पॉजिटिव न्यूज आई थी क्या, लेकिन पलटी तो इसने मारी है, सपोर्ट से थोड़े ऊपर से ही मारी। 85 आसपास सपोर्ट था, ये आप चार्ट पर देख सकते हैं, 85 के आसपास यहाँ सपोर्ट था, और इसने यहाँ 86 से 87 के आसपास से आज पलटी मारी है और ऊपर के तरफ अपर सर्किट पर जा चुका है भाई। अब रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए 105 रुपए, 110 रुपए, यही इसका पहला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 105 110 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है। अब ये वॉलेटाइल स्टॉक है, एक तरफा चलता है एक तरफा गिरता है, ये चीज जरूर ध्यान रखनी है भाई। ये दौड़ता भी वैसे ऐसे हम 45-40 से ट्रैक कर रहे हैं, डबल ट्रिपल 4 गुना हो गया था, लेकिन फिर पिटाई भी होगी भाई, गजब की गिरावट भी आ गई, लेकिन फिर से ऊपर की चाल चल चुका है। तो 105 110 जो है वो रेजिस्टेंस है, पहला सपोर्ट 85 पे है, जब तक वो है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर से हमें नई एनालिसिस करनी पड़ेगी, फिर से हमें चर्चा करनी पड़ेगी, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते थे कि रिलायंस का कुछ नई चीज नहीं है, वही सेम चीज है भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको पता है, हाई क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, 1% यील्ड है, काफी अच्छी चीजें हैं। अब देखिए टेक्निकली चलते हैं, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वही रेंज है भाई, 2250 रेजिस्टेंस है जो निकाल नहीं पाता है, जाता है, गिरावट हो जाती है। सपोर्ट कहां पर है, 2000 के आसपास, 2000 के तकरीबन सपोर्ट है, 2018 के आसपास है, फिर से इसने पलटी मारी, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो सपोर्ट 2000 के आसपास इस वक्त है, और 2250 के आसपास रेजिस्टेंस है, और कुछ नई चीज नहीं है। अगर कुछ बदलता है तो जरूर हम रिलायंस के बारे में
डिस्कस करेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, जील के पास, जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से आज इनके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स आए या आने वाले हैं ये मुझे पता नहीं, लेकिन आज तो इनके रिजल्ट से तो कहीं ना कहीं जो है गिरावट का दौर जारी है। जी में एक अच्छी खासी गिरावट यहां पर दिख रही है। 230 के आसपास जी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है, क्योंकि गिरावट हो रही है तो सपोर्ट हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 180 से 85 के आसपास सपोर्ट है। मुझे याद है पिछली बार जब सपोर्ट पाया था मैंने भी बाइंग की थी तो मुझे याद था कुछ यहीं आसपास सपोर्ट है। 180-85 के आसपास जो है जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड का सपोर्ट है। लेकिन आप रिजल्ट जरूर एक बार चेक कर लें कि कैसा रिजल्ट है, क्या चीजें हैं। 180-85 इसका एक ठीक ठाक सपोर्ट जरूर है, ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। रेजिस्टेंस 230 के आसपास काफी ज्यादा क्लियर है चार्ट पर, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। भाई स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, सेल के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से आज इनके भी रिजल्ट्स आने वाले, बहुत ज्यादा कंपनीज के रिजल्ट आज और कल में आने वाले, थोड़ा आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर वो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप लेने का मन बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा मैंने देखा रिजल्ट कैलेंडर में बीएसई की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आने वाले, चीज आपको याद रखनी है। तो सेल का देखिए यहाँ पर 120 के आसपास सपोर्ट है इसका, क्योंकि काफी दूर है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस नजदीक में मुझे दिख रहा है, जो कि 151 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है सेल का। फंडामेंटली अगर आप कहें तो जबरदस्त स्टील साइकिल अभी चल रही है, तो काफी ज्यादा प्रॉफिट है, स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन स्टील साइकिल है, मतलब सिक्लिकल स्टॉक है, अच्छी चाल आएगी तो फिर नीचे की चाल भी आती है। क्यों? क्योंकि साइकिल में चलते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है। लेकिन 120 से पहले एक छोटा सपोर्ट जरूर है, मेरे ख्याल से 233 के आसपास भी एक सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो सपोर्ट का काम कर सकता है 132-133 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, सिप्ला के पास चलते हैं। देखिए सिप्ला में भी अच्छी खासी गिरावट आई, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई है। सपोर्ट इसका 878-80 के आसपास है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फार्मा क्षेत्र की कंपनी है। कहां पर रेजिस्टेंस है, काफी दूर में है, 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1000 के आसपास, तो काफी ज्यादा दूर में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट नजदीक में, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते भाई, आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। अच्छी खासी चाल आई, अच्छा खासा बाउंस बैक आया है भाई। यहाँ पर आलोक में एक अच्छी खासी यहाँ पर चाल देखने को मिली है। सपोर्ट कहां पर है भाई, 1920 के आसपास सपोर्ट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहां पर है, 29 के आसपास इसका पहला रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहीं से इसने पलटी काफी बार मारी। 29 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है। बाकी अच्छी खासी आज चाल आई है। स्मॉल कैप मिड कैप्स में भी रिकवरी देखने को मिली है, भागे तो नहीं है लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप्स में रिकवरी आई है। और आलोक में अच्छी खासी चाल आ गई, क्योंकि बहुत जबरदस्त गिरावट भी हो रही थी, तो एक अच्छी चाल आई है, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन चाल फिर भी आई है। छोटा सा रेजिस्टेंस एक 25 के आसपास है। दूसरी चीज 25 एक मानसिक लेवल है, अगर क्लियर करता है तो शायद आपको 29 के भी दर्शन करा देगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।